प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, आज का टॉपिक सबसे अलग है और आज उन परिवार से भी मेरी बात है और उन लोगों से भी जिनके मनों में चाहे लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो, छोटा हो, आत्महत्या, सुसाइड के ख्याल आते, या हो सकता है कि आप में किसी घर में से खुदा न कर कोई ऐसा हादसा हो चुका है। आज मेरा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब मुझे प्रभु ने दिया। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूं और आज ये आत्महत्या करने वाली आत्मा को निकालना हर एक परिवार में से, और जो कर चुके हैं पिता, उस पे तेरी दया हो, उस परिवार पे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि वे टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया, और ये टॉपिक 2 साल पहले भी मैंने दिया था, जब एक सुसाइड केस बहुत फेमस हुआ था फिल्मी एक्टर का। तो मेरा एक सवाल था कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। वही सवाल है। अभी लेटेस्ट एक वायरल वीडियो आई थी और मेरे पास भी आई थी, वो दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की जो वीडियो है मेरे पास आ जाती है। तो दिल्ली की एक लड़की ने सुसाइड करा था, मेट्रो स्टेशन से खुद का सुसाइड किया था। तो मैं जब उसके बारे में सोच रहा था, प्रकाश में था, तो सुसाइड करते क्यों है लोग। टॉपिक आता क्यों करते हैं। अपनी जान को देखो देना कोई हंसी खेल नहीं है। अपनी परमेश्वर ने एक बार जान दी है, यानी कि एक बार हमें जिंदगी दी है, दोबारा कोई देगा। हमारा फिर न्याय होगा मरने के बाद। और जो आत्महत्या करते हैं उसका न्याय तो हम जानते ही हैं, क्योंकि उसे परमेश्वर भी कबूल नहीं करता है। लेकिन आत्महत्या करते क्यों है, ऐसा क्या रीजन होता है। ऐसा रीजन क्या होता है, चाहे लड़की हो, लड़का हो। खासकर अगर हम देखें तो किसान लोग बहुत आत्महत्या करते थे, पहले हमने सुनने में आता था, कर्ज के कारण, है ना। और कहीं सुसाइड पॉइंट कर्ज के कारण हो गया। लड़कियां खासकर फिजिकल के होने के बाद, डिप्रेशन के होने के बाद, या उनके साथ गलत होने के बाद सुसाइड कर लेती है। लड़के भी ऐसा कर लेते हैं। यानी कि सुसाइड करने का एक जो कारण है वो है पूरे रास्ते बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना। और शैतान का सबसे बड़ा पॉइंट है, जब रास्ते बंद होते हैं वो झूठी बातें हमारे कान में डाल देता है। बिल्कुल मेरा, झूठी बातें हमारे कान में डालता है और फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है सुसाइड। और ऐसा है क्योंकि बहुत सी लड़कियां मेरे पास फोन कर चुकी है, जब उनके साथ या तो रेप, बलात्कार या फिर फिजिकल हो जाता है, लड़की छोड़ के भाग जाते हैं, वो डिप्रेशन में आती है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज तक जो भी बहनों ने मुझे फ़ोन करा है, उनका जीवन प्रभु ने बचाया है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि बहुत लोग, कोई लव मैरिज में फेल हो गया, कोई सच में फेल हो गया, मानेंगे पढ़ाई लिखाई में फेल हो गया। एक एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, तो वो पढ़ाई में फेल हो गई थी, तो लेकिन उसने मुझे लास्ट टाइम फ़ोन किया था, यानी कि उसकी डेट थी, वो उसी टाइम मरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि वो उसकी जीवन को बचा लिया। बहुत सारी ऐसी बहनों ने फ़ोन करा। एक तो रेलवे ट्रैक पे जाके एक लड़की फ़ोन करती है और अचानक से पर उसका बचा जीवन बदल देता है। तो ऐसी बहुत सारी बहनों ने मुझे फ़ोन करा, छोटी उम्र से लेकर बड़ी तक, और सबका प्रभु ने जीवन बचाया। तो देखिए, सुसाइड करने का जो जरिया है मेरे अजीजों, वो है शैतान की ओर से, पाप की ओर से। और जब लोग हिम्मत खो देते हैं तब सुसाइड की तरफ जाते हैं। लेकिन खुशखबरी हम सबके लिए है कि जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो कभी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कभी ये काम करने नहीं देंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कभी भी हमारे रास्ते बंद नहीं हो सकते। हालेलुया। कभी भी हमारी होप टूट नहीं सकती। बेशक हम पे कितना भी अत्याचार हो, कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी दुख आए, उस दुख से, उस परेशानी से प्रभु हाथ बढ़ाकर निकाल लेंगे। ये मेरा विश्वास है और ऐसा ही है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो मेरे अजीजों, जब लाइफ में कुछ गुनाह ऐसा हो जाता है जिसकी क्षमा हम सोचते हैं क्षमा नहीं है, तो खासकर लड़कियां या लड़के, या मतलब एक गिल्टी फील आता है। और वहाँ पे शैतान का एक एजेंडा आता है, यानी कि एक प्लानिंग आती है। वो हमारे कान में आके कहेगा, देख तेरे तूने थोड़ा गुनाह कर दिया, अपने मम्मी पापा को बोल दिया, अपने पति को धोखा, अपनी पत्नी को धोखा दे दिया, अपने बच्चों को धोखा दे दिया, या फिर अपने परिवार को धोखा दिया, अपने शरीर को धोखा दे दिया, या तुझे ऐसा हो गया, तू डिप्रेशन में हो गई, देख तू कितना प्यार करती थी, उससे शादी किसी और की हो गई, फलाना फलाना, है ना। अब वो क्या कहेगा उसके बाद, जाके मर जा, जाके मर जा। लेकिन नहीं मेरे से, ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो क्षमा ना हो। वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:7 में, यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है। क्योंकि जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, उनके पास होप नहीं है, उनके पास क्षमा नहीं है। वो ये सोचता है कि हाँ, अब हम पे क्षमा नहीं है, अब चंगाई नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, मर जाओ जाके। यही गलती है। क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो मेरे साथ एक होप, एक उम्मीद, एक पावर, एक जॉय, एक आनंद के जीवन मिल जाता है। बेशक दुख कितना बड़ा हो, लेकिन सबसे निकालता प्रभु।
जब यहूदा उस कृत्य को रियलाइज हुआ कि मैंने तो ये गलत काम कर दिया, 30 सिक्के फेंक के चला गया, उन्हें अपने आप को फांसी दी। क्यों दी? उसको गिल्टी फील हो गया था। वही गिल्टी फील पतरस को हुआ था जब 3 बार इनकार करता। बहुत बड़ी बात है 3 बार इनकार करना। वो गिल्टी में, आत्मनिर्भर में डूब जाता, उदास हो जाता, और शैतान यही कहता, देख तूने यीशु मसीह को मना कर दिया, अपने गुरु को मना कर दिया, सृष्टि के रचयिता को मना कर दिया, अब तुझे मरना चाहिए, इसकी कोई क्षमा नहीं है। और वो पतरस मर जाता। लेकिन यीशु मसीह ने 3 बार उससे यह हामी भराई, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरे भेड़ों को चला। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ। तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ। क्यों हुआ ऐसा? ताकि उसका अंदर का बोझ हट जाए। आज बहुत लोग हैं जो तिरस्कार में जी रहे। शायद बहुत लड़की ऐसी है जो कहती है मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे साथ बुरा हुआ, यूजन थ्रो हुआ। यीशु मसीह कहते हैं बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आत्महत्या मत कर। दूसरी कंडीशन होती है जब इंसान की होप खत्म हो जाती है। दूसरी कंडीशन में बीमारी लग गई और वो सोच रहा है कि अब मैं घर में बोझ बन गया, अब मेरे पास कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 38 साल बीमार व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकते हैं, लाजर को भी चंगाई दे सकते हैं, तो मेरे से तो आपको चंगाई क्यों नहीं देते? लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं मानते उन पर होप नहीं होती। कई बार बीमार लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो भी शैतान, देखो शैतान का सारा काम है ये, लेकिन वो शैतान क्या करता है, नए नए तरीके से सुसाइड करवाता है। तीसरा है कर्जा, और ये हम सब जानते हैं, कर्ज में बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, या फेल होना। जो कर्जा भी है, चौथा वही पॉइंट है फेल होना। अब चाहे वो लव मैरिज में फेल हो जाए, पढ़ाई में फेल हो जाए, या नौकरी में फेल हो जाए, वो भी शैतान का काम है। तो सारे काम शैतान के। लेकिन शैतान फंसाता किसको है? जिनके पास यीशु मसीह का वचन नहीं, प्रार्थना नहीं। देखो क्रिश्चियन, अब ये मत कहना अरे वो तो क्रिश्चियन था मर गया। क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह को अपने में लाना मसीहत है। जो मसीह बन गए, जो यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह के अधीन हो गए, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। हालेलुया। एक क्रिश्चियनिटी भी आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि उस पर यीशु मसीह को समय नहीं दे रहा, वचन को समय नहीं दे रहा, तो कहां से पढ़ेगा वो? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। तो आइए हम वचन में जाएंगे मेरे अजीजों। तो वचन में जो लिखा पर उन्हें बात करो। आज जिसके भी ख्याल आते हैं, लड़का हो लड़की हो, मुझे जरूर बताना, घर में कोई भी हो, या ये हादसा आपके परिवार में हो चुका है तब भी बताना, ताकि आपके परिवार पे वो अपनी शांति प्रदान करे। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है यूहन्ना 14:27। यूहन्ना 14:27 लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न व्याकुल हो न डरे। पहला काम यीशु मसीह का शांति देना। अशांत माहौल, डिप्रेशन माहौल, सुसाइड कर लेता है। जब शांत माहौल लाइफ में आता है, सुसाइड खत्म, फिर सोचने का मौका मिलता है, फिर बात करने का मौका मिलता है। तो आज प्रभु आप सभी के जीवन में शांति देगा। हालेलुया। ये पहला है। दूसरा, जो इंसान निराशा में है कि उसकी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल पा रही, आपके पास सब कुछ है फिर भी नहीं हो पा रही, लेकिन आपके पास यीशु मसीह नहीं है, इसलिए आपकी सफलता नहीं है। कि परमेश्वर ही है मेरे जीजो जो एक को बढ़ाता और परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। वचन कहता है भजन संहिता 75:6, भजन संहिता 75:6 लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही नहीं आई है, वे एक को घटाता है दूसरे को बढ़ाता है। अगर हम और आप परमेश्वर में, हम जरूर बढ़ेंगे। आज बहुत लोग नौकरी ना पाने के कारण, या मैरिज लाइफ में ना पाने के कारण, यानी कि आशीष ना मिलने के कारण डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। अगर आज आपका ऐसा मन था तो आज मत करना, क्योंकि आज से आपके जीवन में बदलने वाला है। हालेलुया। अंतिम वचन क्या कि मैं प्रार्थना करूंगा, ये परमेश्वर की ओर से है मेरे जीजो। और प्रभु, बहुत लोग, आपको पता है सुसाइड से बहुत लोग मरते हैं, सुसाइड से साल में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो सुसाइड करना शैतान की ओर से एक प्लानिंग है, जिससे कि वो क्या करे, उस प्लानिंग में कामयाब हो जाए, और वो उसकी रूह को क्या करे, नाश कर सके, उसके शरीर को, उसके परिवार को नाश कर सके। देखिए परमेश्वर बहुत महान है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि देखो वचन क्या कहता है, मरकुस 9:22 में लिखा है, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सकता है तो कर, तरस खा के हमारा उपकार कर। यानी कि ये दृष्टांत है दुष्ट आत्माओं के बारे में। दुष्ट आत्मा क्या करती है लड़के के साथ, कभी आग कभी पानी में, यानी कि आत्महत्या करवा देती। तो सारा काम बैरी का है मेरे अजीजों, और बैरी ही पाप में डाल के आत्महत्या करवाता है। वो क्या, ये झूठ बोलता ना, लेकिन आज बैरी का काम कैंसिल होगा,
और मैं फिर कहता हूँ, अगर आप में से किसी को ख्याल आता है तो आज से वो आपके जीवन बदलने वाला है। चाहे आप किसी भी भाग में टूट चुके हो, हार चुके हो, किसी भी भाग में, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको फिर से बना देगा। हमारा परमेश्वर कुम्हार है, वो दोबारा बनाने वाला सृष्टि का रचयिता क्रिएटर है, वो बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी उसके हाथ में है। अरे मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, सुसाइड पॉइंट पे मैं भी था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा के लेके आया, आपको भी लेके आएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी लोग आत्महत्या की कगार पे है, उनको आज दिमाग फेरना, शैतान को हटाना, आज इनके जीवन में एक अद्भुत काम हो पिता। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर कर चुके हैं, उनके परिवार में शांति देना। तूने प्रार्थना सुनी, आज तूने सबसे बातें करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज सारी चीजें कैंसिल हो गई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इनके जीवन में जो निराशा है, जो गिरावट है, जिस बात से वो दूर हो जाए, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। मेरा विश्वास ये कहता है आज प्रभु ने सबका उद्धार करा है। अगर आपको बात करनी है, जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय मसीह।